ग्रेटर नोएडा वेस्ट दिल्ली एनसीआर का एक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हब है। चाहे यहाँ का डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा से नज़दीकी या अफोर्डेबल प्रॉपर्टी प्राइसेस, ये सब चीज़ें इसे एक सॉर्ट आउट डेस्टिनेशन बना देती है। आज हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दो प्रोमिनेंट सेक्टर्स, सेक्टर 16B और सेक्टर 16 को देखेंगे। ये दोनों सेक्टर्स 130 मीटर रोड के पास में लगे हुए हैं और साथ ही में इस एरिया में काफ़ी सारे मॉल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में जो प्रपोज मेट्रो लाइन है वो भी 130 मीटर के साथ में पैरेलली चल रही है और सेक्टर 16 और 16B के लिए बिल्कुल नज़दीक में ही इसके मेट्रो स्टेशंस होंगे। इन दोनों सेक्टर्स के लिए हम गौर चौक से 130 मीटर रोड पे सीधा आगे चलते जाते हैं। रोड के साइड पे ही कमर्शियल की पूरी बेल्ट है, जहाँ पे स्टार्टिंग में गौर सिटी मॉल, उसके बाद में H&S और साथ में गैलेक्सी मॉल बने हुए हैं। गौर चौक के बाद में अगले सर्कल से लेफ्ट लेने से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए जाया जा सकता है और इस सर्कल को आगे क्रॉस करते हुए एक मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। इस सर्कल से लेके एक मूर्ति सर्कल के बीच में ही सेक्टर 16 और 16B पड़ता है। सेक्टर 16B में 130 मीटर के सामने कमर्शियल बेल्ट आ जाता है और कमर्शियल बेल्ट के पीछे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। सेक्टर 16B में सबसे पहला अपार्टमेंट सुपरटेक इको विलेज 2 है और उसी के बगल में पंचशील के साथ में अजनारा के साथ में श्री राधा स्काई गार्डन, फ्रेंच अपार्टमेंट और RG रेजिडेंसी है। इन अपार्टमेंट्स के अलावा जो अपार्टमेंट्स इस सेक्टर में हैं वो है श्री राधा स्काई पार्क, एक्वा गार्डन, सुपरटेक इको विलेज 3 और साथ ही में SKA ग्रीन आर्च। ये सेक्टर काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है और मैक्सिमम सोसाइटीज़ इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में सारी रेडी टू मूव इन है और सिर्फ एक दो सोसाइटीज़ ही हैं जिनका की पोजेशन अभी कुछ दिनों में होने वाला है और एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी 2 से 3 साल में कंप्लीट होंगे। सेक्टर 16B के बैक साइड में सेक्टर 16 पड़ता है जिसे हम आगे जाके देखेंगे। फ्रेंच अपार्टमेंट्स के साथ में ही RG रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स है जो कि काफ़ी टाइम से अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं और वहीं पे फ्रेंच अपार्टमेंट्स के बैक साइड पे सुपरटेक इको विलेज और सामने श्री राधा स्काई गार्डन है। स्काई गार्डन के साथ में ही स्काई पार्क और उसके साथ में एक्वा गार्डन है और एक्वा गार्डन के बैक साइड में SKA ग्रीन आर्च अपार्टमेंट्स है। सेक्टर 16B के एंड में रोड है जो कि सेक्टर 16 को डिवाइड करती है। रोड के एक साइड पे सेक्टर 16B है और दूसरे साइड पे सेक्टर 16 है। SKA ग्रीन आर्च और सुपरटेक इको विलेज के सामने निराला एस्पायर सोसाइटी है। सेक्टर 16B एक मूर्ति और 130 मीटर रोड पे लगे होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बड़ी आराम से मिल जाता है और साथ ही में जो प्रपोज मेट्रो लाइन है वो इस सेक्टर के पास से गुजरेगी जो कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को बहुत फायदा देगी। सेक्टर 16 के लिए एक मूर्ति से लेफ्ट लेके अंदर जाना पड़ता है
जहाँ पे कि काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जो प्रोमिनेंट अपार्टमेंट्स इस सेक्टर में बने हुए हैं या बन रहे हैं, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट है निराला एस्पायर, गुलशन बलीना, अजनारा ली गार्डन, पंचशील ग्रीन्स 2, शिवालिक होम्स, केल्टेक ग्रीन्स, रतन पर्ल्स, वैबर हेरिटेज, गायत्री लाइफ, रुद्रा, विक्ट्री 1, कासा ग्रीन्स, एमिनॉक्स, मैस्कॉट, रॉयल कोर्ट। इस सेक्टर में एक 7.5 एकड़ का अथॉरिटी का पार्क भी बना हुआ है। इस सेक्टर में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि रेडी टू मूव इन है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका कि काम रुका हुआ है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स शिवालिक होम्स, केल्टेक ग्रीन्स, गायत्री लाइफ, रुद्रा जैसे हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सेक्टर 16 और 16 भी 130 मीटर रोड के बिल्कुल नज़दीक हैं, और ऑलरेडी ये डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे कि हज़ारों की संख्या में फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। और अगर इमीडिएटली शिफ्ट करके रहने की बात की जाए तो ये दोनों सेक्टर्स सबसे लिस्ट में टॉप में आ जाते हैं। इन दोनों सेक्टर्स में जो भी सारे प्रोजेक्ट शूट किए गए हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे देख के आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं।